नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सदर मजलिस वरकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज असम्बली हल्के याकूतपुरी के मुख्तलिफ इलाक़ाजात का दौरा किया और आवाम से फ़र्दन मुलाकात की। उन्होंने मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। उनकी हमरा रुकन असम्बली याकूतपुरा अहमद पाशा कादरी और यूथ लीडर यासर अरफात के अलावा मजलिसी कारपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रेसिडेंट व हैदराबाद MP उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हक में इंतखाबी मुहिम में मजलिस कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान असम्बली हल्के के इलाक़ाजात लंगर हाउस, बापू घाट, नेताजी नगर, ज्योति नगर, मारुति नगर में पैदल दौरा किया, जिसमें नानानगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और कारवान कॉरपोरेटर M राजेंद्र यादव, हल्के के नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और दीगर पार्टी कारकुनान मौजूद थे। MLA कौसर मोहिउद्दीन को जगह जगह गुलपोशी की गई और खुसूसी बात यह थी कि हिंदू भाइयों ने भी कहा कि हम मजलिसी हैं। गुंबदान कुतुब शाही में वाक़ दक्कन पार्क में आज राय दहिंदों में शऊर की बेदारी का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। जयजम की जानिब से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में बल्दिया के कमिश्नर दाना किशोर, फिल्म स्टार अक्किनेनी नागार्जुना और अमला ने भी खिताब किया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप गुरुकुल स्कूल के लाइब्रेरियन के ओहदे के लिए मुंतखब 247 उम्मीदवारों ने जो गुज़िश्ता 1 साल से अपनी मुलाजमत के इंतज़ार में हैं, आज रियासती इंसानी हकूक़ कमीशन से रुजू हुए और उनसे इज्तिमाई खुदकशी की इजाज़त तलब की। कमीशन के दफ्तर में दाखिल करदा एक याददाश्त के मुताबिक उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2017 में 247 जायदादों के लिए इलामिया जारी किया और 2018 में इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया। 2019 में वो हाईकोर्ट से भी रुजू हुए ताकि तकर्रुरात के आर्डर्स हासिल किए जाएँ, लेकिन ताहाल हुकूमत ने इस मामले में सर्दमोरी का मुजाहरा किया और अब तक नौकरियां नहीं दी। चुनाचे वो इज्तिमाई खुदकशी करने के लिए मजबूर है। पार्लिमानी हल्के चेवल्ला के कांग्रेस उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने आज शमशाबाद में अपनी इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर पदयात्रा की और आवाम से फ़र्दन मुलाकात की। उन्होंने मुल्की एकजहती, गरीबी के खाते में तरक्की और खुशहाली के लिए कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल कांग्रेस के सदर राहुल गांधी के हाथ में ही महफूज है। पार्लिमानी हल्के चेवल्ला के TRS उम्मीदवार रंजीत रेड्डी ने NTR नगर शमशाबाद में एक बाइक रैली मुनज़्ज़म की, जिसमें सैकड़ों पार्टी कारकुनों ने हिस्सा लिया। रंजीत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बेघरों को घर की फराहमी के लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर किए हैं, जो बहुत जल्द मुस्तहिक़ अफराद को अलाट किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फलाही स्कीमों को जारी रखने के लिए TRS की कामयाबी ज़रूरी है। TRS के रुकन कानून साज कौंसिल MS प्रभाकर राव, डिवीज़न प्रेसिडेंट अर्थुराम और TRS लीडर अरविंद शर्मा ने भी खिताब किया। वुमेन पुलिस स्टेशन फतेह मैदान के रूबरू हुए ट्रैफिक के हादसे में कल रात बुरा बंडे का रहने वाला एक शख्स हलाक हो गया। बताया जाता है कि सुल्तान और शाहिद
तेज रफ्तारी से बाइक चला रहे थे और रोड डिवाइडर से उनकी बाइक टकरा गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया में मुंतकिल किया गया है, जबकि दूसरे जख्मी शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस सफाबाद मसरूफ़ तहकीकात है। डंडीगल से मियाँपुर जाने वाली शाहराह पर एक तेज रफ्तार लारी ने एक बाइक सवार को पीछे से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में उसकी बरसर मौका मौत हो गई। मुतफ़ी की शिनाख्त खैसर की हैसियत से की गई। पुलिस डंडीगल ने लारी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की तहकीकात में मसरूफ़ है। मोबाइल फ़ोन पर खेले जाने वाले खतरनाक पबजी गेम ने तेलंगाना के एक नौजवान की जान ले ली। इस तरह पूरी दुनिया, खासकर हिंदुस्तान में मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस गेम के खिलाफ सख्त वार्निंग जारी की है। बताया जाता है कि मलकाजगिरी के विष्णुपुरी इलाके में रहने वाला सांबा शिवा 10वीं जमात का तालिब इल्म था, जो पबजी खेल की लत में मुब्तला था। अपनी माँ की डांट डपट पर दिल बर्दाश्ता होकर उसने अपने कमरे में खुदकशी कर ली। लड़के के वालिद भरत राज ने, जो एक मंदिर का पुजारी है, पुलिस में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई और पबजी गेम को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार बताया। सब इंस्पेक्टर मलकाजगिरी के संजय रेड्डी ने वालिदीन और सरपरस्तों से अपील की कि वो अपने बच्चों की मोबाइल फ़ोन की सरगर्मी पर नज़र रखें और उन्हें ऐसे गेम खेलने से बाज रखें। बीजेपी में हाल ही में शामिल होने वाली तेलुगु और हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा जया प्रदा ने आज उत्तर प्रदेश के पार्लिमानी हल्के रामपुर से बीजेपी के उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उनके हमरा मरकजी वजीर अखिल तैमूर, मुख्तार अब्बास नकवी और दूसरे पार्टी कायदीन भी थे। तेलुगु देशम के रुकन राज्यसभा की हैसियत से सियासी कैरियर का आगाज़ करने वाली जया प्रदा माजी में समाजवादी पार्टी और RJLD से भी वाबस्ता रहीं और अब फिर बीजेपी से वाबस्ता हुई हैं। उन्हें यूपी की कद्दावर शख्सियत आजम खान से मुकाबला दरपेश है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर रखे हमलों के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से माजरत खाई का मुतालबा किया। बीजेपी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर और उनके फर्जंद KT रामाराव इंतखाबी मुहिम में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उनके अखलाक की अक्कासी होती है। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि नरेंद्र मोदी दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो अपनी बदजुबानी पर के चंद्रशेखर राव को यकीनन शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। रियासत में लोकसभा के इंतखाबात के लिए बीजेपी की इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। बीजेपी के उम्मीदवार और कायदीन तमाम हलकों में पदयात्रा और रोड शो और रैलियां मुनज़्ज़म कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बशमूल कई मरकजी कायदीन इंतखाबी जलसों से खिताब कर चुके हैं। लेकिन हैरत की बात है कि बीजेपी की इस मुहिम में या स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त में बीजेपी के वाहिद रुकन असम्बली राजा सिंह और मुतनाज़ा स्वामी शरीफ पूर्णानंदा को, जो नफरत अंगेज तकारीर के लिए शोहरत रखते हैं, इंतखाबी मुहिम से दूर रखा गया। दिसंबर में हुए असम्बली इंतखाबात में अगरचे के इन दोनों ने ज़बरदस्त मुहिम चलाई थी, उसके बावजूद बीजेपी ने 117 हलकों के मुंजमला सिर्फ एक हलके में कामयाबी हासिल कर सकी। शायद यही वजह है कि बीजेपी की रियासती क़यादत ने उन्हें इंतखाबी मुहिम से बिल्कुल अलग थलग करके रख दिया है। हैरानकुन बात यह भी देखी गई कि राजा सिंह, जो शहर के MLA भी हैं, फतेह मैदान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रैली से भी गायब थे। चंद्राबाद पार्लिमानी हल्के के TRS उम्मीदवार T साई किरण यादव ने आज दोमलगोड़ा डिवीजन के तहत मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो मुनज़्ज़म किया, जिसमें सैकड़ों पार्टी कारकुन शरीक थे। साबिक़ वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी भी पहली मरतबा TRS की इंतखाबी रैली में नजर आए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में उनके दामाद को पार्टी टिकट न मिलने पर और नई काबीना में जगह न दिए जाने पर उन्होंने खुद को पार्टी की सरगर्मियों से अलग थलग कर लिया था। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के TRS उम्मीदवार साई किरण यादव की तायद में खैरताबाद में पार्टी के अक़लियती कारकुनों का एक जलसा मुनक़िद हुआ। वज़ीर दाखिला महमूद अली, साबिक़ वज़ीर D नागेंद्र, वक्फ बोर्ड के सदर-ए-नशीन मोहम्मद सलीम और दूसरों ने खिताब किया। बाज़ मीडिया से बातचीत करते हुए D नागेंद्र ने ज़बान की लग़ज़िश समझी है या फिर कुछ इस यकीन का इज़हार किया कि मौजूदा लोकसभा इंतखाबात में TRS तमाम 17 नशिस्तों पर कामयाब होगी, जबकि TRS की क़यादत का यह दावा है कि वो हैदराबाद हल्के को छोड़कर तमाम 16 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत में अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किले गोलकुंडा से किया और लाल किले पर ख़त्म होगा।
अकल से परे डी नागेंद्र को यह भी नहीं मालूम कि उर्दू का मुहावरा कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, उसी तरह चंद्रशेखर राव की दौड़ लाल किले तक है। इस जलसे में मजलिस के कारकुन भी शरीक थे। माइनॉरिटीज़ भाइयों का एक मीटिंग यहाँ पर हुआ, उसमें जो है शिरकत करे मोहम्मद अली साहब और हमारे सिकंदराबाद कैंडिडेट एमपी साहब साई किरण यादव साहब। हम सबकी एक ही इरादा है, कांग्रेस और बीजेपी मुक्त भारत चाहिए, एक सेकुलर जमात चाहिए। जिसला हमारे मुजफ्फर साहब ने कहा, अभी केसीआर साहब की सफ़र जो है गोलकुंडा किला से शुरू हुआ है, लाल किले पे ख़त्म होगी, लाल किला का झंडा चढ़ाने के बाद ही ख़त्म होगी। जिस तरह मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, उस तरह जो है केसीआर साहब की दौड़ जो है गोलकुंडा किला से लेके लाल किला तक ये चलेगी। और इंशाल्लाह 11 तारीख को जो है पूरे लोग, हमारे माइनॉरिटी भाई पूरे लोग जो है केसीआर साहब कार के निशान पर वोट डालेंगे और यहाँ के 17 के 17 सीट जिताकर जो है दिल्ली के हुकूमत चलाएंगे। हम सबकी जो है दिल की गहराइयों से हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि केसीआर साहब को एक मौका दीजिए। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नहीं, हम उसको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहेंगे केसीआर साहब। शुक्रिया। सिटी पुलिस ने शब मेराज के पेश नज़र शहर के तमाम फ्लाईओवर्स को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रैफिक के लिए बंद कर देने का ऐलान किया है। इसके अलावा नेकलेस रोड और टैंक बंड पर पुलिस की गश्त में इजाफा कर दिया गया है। गुज़िश्ता चंद बरसों से शब मेराज और शब बारात के मौके पर रातों में मनचले नौजवानों के स्टंट के मुजाहरों के वाक़यात के पस मंज़र में पुलिस को इक़दाम करना पड़ा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हमारे मुल्क भारत के पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी ने आज गैर बीजेपी रियासत वेस्ट बंगाल की रैली को मुखातिब किया और हमेशा की तरह कांग्रेस और वहां की हुकूमत पर भी तनकीदें की। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के पुसीघाट और महाराष्ट्र में भी जनसभाओं में इन्होंने हिस्सा लिया। पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी पार्टी अभी अपने 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें 2 गुजरात से और 1 केरला से उम्मीदवार शामिल रहा है। मुल्क की देरीना तारीखी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात में शामिल होने वाले पार्टी के 20 उम्मीदवारों के नामों का आज ऐलान किया, जिसमें साबिका रेल वजीर पवन कुमार बंसल को चंडीगढ़ हलके से उम्मीदवार बनाया गया है और पंजाब के वजीर आला की बेगम को पटियाला हलके से मैदान में लाया गया है। ओडिशा में बीजू जनता दल ने पार्टी के 9 उम्मीदवारों के नामों का आज ऐलान किया, जिसमें 2 लोकसभा के लिए और 7 असेंबली हलकों के लिए उम्मीदवार मैदान में लाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पर सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा है कि भारत के इंतहाई खराब माहौल के चलते न्याय सभी के लिए होना चाहिए और यह सभी के लिए होता भी है। गरीबों, किसानों, मरीजों, बेरोजगारों वगैरह वगैरह सभी को न्याय दिलाना अब कांग्रेस पार्टी का अहम फरीजा बन गया है। पीएम मोदी के राजदार वजीर खजाना अरुण जेटली ने बीजेपी हुकूमत के सैकड़ों तनाज़ात के बीच में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को मुल्क को तोड़ने वाला बताया और कांग्रेस की वो बात कि वो जो कहती है करती है, इस पर भी उन्होंने जबरदस्त तनकीद की और कहा कि बीजेपी की मजबूत तकरीरों के चलते कांग्रेस ने ऐसी बात कही है। हुकूमत के चीफ इलेक्शन कमीशन सुनील अरोड़ा अपने 2 साथियों समेत चेन्नई के दौरे में वहां की सियासी पार्टियों के साथ बैठक की और इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेते हुए सभी से सलाह मशवरा किया। पीएम मोदी ने बिहार की एक जनसभा को मुखातिब करते हुए बताया कि इनकी हुकूमत ने खास तौर पर किसानों के लिए काम किया है और बेहतर पैदावार के लिए सिंचाई से जुड़ी योजनाओं को लाने का कारनामा भी अंजाम दिया है, जबकि वाज़ेह रहे कि भारत के लोगों का अब यह एहसास बन गया है कि मुल्क को अगर कुछ नुकसान पहुंचा है तो वो पिछले 4 सालों में।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।